अस्सलामुअलैकुम क्लास 9 फिजिक्स। अगला जो हमने पढ़ना था, पिछली दफ़ा में हमने सारा 32 पेज तक पढ़ लिया था। अब हमने 33 से स्टार्ट करना है स्केलर एंड वेक्टर। अब हम स्टार्ट करेंगे स्केलर एंड वेक्टर को, ठीक है। व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज़ वेक्टर। तो सबसे पहले हम स्केलर स्टार्ट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड इज कॉल्ड स्केलर। किसी भी मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब करना, तफसील से डिस्क्राइब करने को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कंप्लीटली डिस्क्राइब करना मैग्नीट्यूड को क्या कहलाता है, स्केलर कहलाता है। लेकिन अगर आपने यहाँ से यहाँ तक इसकी डिफाइन करना है तो ये कर लें, लेकिन मैं ये वाली करवा रही हूँ, अब आप ये देख लें क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को ये वाली समझाई। स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। देखिए अगली डिफाइन है हमारे पास वेक्टर, ठीक है। अ वेक्टर कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड अलोंग इट्स डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को भी फाइंड करना और इसकी डायरेक्शन को भी फाइंड करना। तो देखें, तो इसकी हमारे पास एग्जांपल है वेक्टर आर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टर्क, ठीक है। इसको कुछ लोग टर्क्यू पढ़ते हैं लेकिन इसको टर्क बोलना है हमने, ठीक है। मैंने आप लोगों को स्केलर की एग्जांपल निकलवाई तो यहाँ से करवानी है। एग्जांपल ऑफ स्केलर आर मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। अब हमने वेक्टर की भी एग्जांपल कर ली है कि क्या है वेक्टर की एग्जांपल। अब इसकी वेक्टर आप लोग डिफाइन देख लें। वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली। जो वेक्टर क्वांटिटी है वो पूरी तरीके से तफसील के साथ डिस्क्राइब करता है मैग्नीट्यूड को भी और डायरेक्शन को भी, ठीक है। मैग्नीट्यूड को भी और डायरेक्शन को भी कंप्लीटली तौर पर डिस्क्राइब करने को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारे पास पोजीशन। द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। ये आप देख रहे हैं, अब मैं आप लोगों को ये समझाती हूँ। किसी पोजीशन तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये किसी भी लोकेशन के प्लेस को, जगह को और उसके एक पॉइंट को रेफरेंस करना, बताना। ओरिजिन, एक मिनट, ओरिजिन के बारे में मैं आपको तफसील से बताती हूँ। देखें, अब ये हमारे पास है, ये हमारा होम है और ये हमारा है स्कूल। अब इधर का जितना भी सफ़र है हमने वो तय करना है और पहुँचना है स्कूल। अब जो स्कूल है हमारे पास वो है ओरिजिन, क्योंकि हमने घर से स्कूल जाना है, वहाँ का प्लेस का पता है, हमने स्कूल जाना है, पॉइंट का पता है हमारे पास स्कूल में जाना है। तो पोजीशन हुई ना, पोजीशन ऑफ द स्कूल फ्रॉम द होम। एक पोजीशन है हमारे घर से स्कूल तक की, तो उसको क्या कहेंगे हम, पोजीशन। अगली है हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास कह सकते हैं हम, वी कैन से लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। देखिए, टू पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ है इस कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट। अब ये देखें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैं आपको बताती हूँ। एक मिनट मैं डिस्प्लेसमेंट पढ़ा दूँ, फिर मैं इन दोनों के बारे में आप लोगों को शो करवाऊंगी। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब देखें, अब ये है हमारे पास डिस्टेंस। अब ये देखें, डिस्टेंस वो होता है जो पॉइंट ए से फुल हमारे पास जो लॉन्ग टर्म है वहाँ से पॉइंट बी तक जाए। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसे कि शॉर्ट रास्ते से हम फ़ौरन से बी पॉइंट पर पहुँच जाएं। जैसे कि अब हम होता है कि शॉर्टकट रास्ता होता है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जो बड़ा फासला होता है जो हमने अच्छी तरीके से तय करना होता है उसको कहते हैं हम डिस्टेंस। अब आप लोगों को उम्मीद है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझ आ गई होगी। अगली है हमारे पास स्पीड एंड वेलोसिटी। लेकिन स्पीड एंड वेलोसिटी को हम समझने से पहले एक दफ़ा ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं कि फाल्कन की जो फ्लाई की स्पीड है वो 200 किलोमीटर पर आवर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज। विच इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। कौन सा जो तेज़ी वाला परिंदा है ज़मीन पर, तो हम कहेंगे वो फाल्कन है। देखिए, एक ये बन गया, एक ये क्वेश्चन बन गया, और जो इसकी स्पीड पूछ सकते हैं हम वो हम कहेंगे 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमने पढ़ना है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहले स्पीड पढ़ेंगे। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन योर टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। कोई भी फासला हमने तय करना हो, ठीक है, फासला, डिस्टेंस, फासले के बारे में हम अभी पढ़ कर आए हैं। द डिस्टेंस कवर्ड, कोई भी फासला तय करना हो किसी ऑब्जेक्ट का, उस टाइम पर प्रॉपर टाइम हमें दिया हो, फासला हमें बताया हो, तो उसको क्या कहते हैं हम, स्पीड। अच्छा जी, जो स्पीड का यूनिट है टाइम का, में भी शायद सेकंड भी है, हार भी है, डे भी है,
आवर और डे भी है और साल भी है, ईयर भी है, यानी कि मिनट भी हैं, सेकंड भी हैं, घंटे भी हैं, दिन भी हैं, साल भी हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, स्पीड के बारे में और ज़्यादा पढ़ते हैं हम। देखिए स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला है कि डिस्टेंस को और टाइम टेकन को, इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी। ठीक है, कि कितनी स्पीड है। और जो डिस्टेंस का फार्मूला है हमारे पास वो है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, s इक्वल टू डिस्टेंस को हम s से भी शो करते हैं। ठीक है, और स्पीड को हम v से शो करते हैं और टाइम को हम छोटे t से। अब ये देखें, हैन हेयर s यानी कि डिस्टेंस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज इट्स स्पीड एंड टाइम इज टेकन बाय इट। डिस्टेंस इज आ स्केलर, देयरफॉर स्पीड इज आल्सो अ स्केलर। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट स्पीड का क्या है, तो हम क्या बताएंगे, मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और ये बाकी हमें डिस्टेंस के बारे में बता रहे हैं कि डिस्टेंस को एस से शो करते हैं, टाइम को टी से शो करते हैं। ये सब कुछ मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। आ गया है हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल मे बी। देखिए एक बॉडी है जो हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है, कवर करके इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में भी। अब एक बॉडी है हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड की जो इक्वल डिस्टेंस फाइंड कर रही हो, इक्वल फासला, इक्वल इंटरवल, इक्वल वक्त, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में भी। ठीक है, हमारे पास इसकी मस्ट एग्जाम्पल जो बन रही है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। इक्वली डिस्टेंस को, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम को जो छोटे से वक्त में किया जाए उसको यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। ठीक है, अब वेलोसिटी है हमारे पास, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। जो डिस्प्लेसमेंट होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसके जो रेट है उसको चेंज कर देना किसी भी बॉडी का, उसको क्या कहते हैं हम, वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वली डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और टाइम को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। और इसी का इन लोगों ने एक फार्मूला बना दिया। ठीक है, v इक्वल टू डी बाई टी। डिस्प्लेसमेंट को हम d से भी डिनोटेट करते हैं, t से भी डिनोटेट करते हैं। टाइम को, डिस्प्लेसमेंट को हम d से शो करते हैं, देखें, ऑफ द बॉडी मूविंग। जो वेलोसिटी है उसको v को, टाइम को t से। अब जो इसका ऐसा यूनिट है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, स्पीड का मीटर पर सेकेंड है, इन द सेम। वेलोसिटी और स्पीड का सेम है, मीटर पर सेकेंड। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ेंगे हम। अब बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में भी। ठीक है, अब देखिए यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म हमारे पास जो है वेलोसिटी का फुल हमारे पास एक डिफरेंट बिटवीन का लॉन्ग आ सकता है। अब देखिए यूनिफॉर्म जो स्पीड है उसमें हमें डिस्टेंस को कवर करना पड़ता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट को कवर करना पड़ता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में भी। और इधर भी हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में भी छोटे से वक्त में डिस्प्लेसमेंट को कवर करना, और इधर छोटे से वक्त में हमारे पास डिस्टेंस को कवर करना। ठीक है, आप लोगों को मैं एग्जाम्पल्स कल करवा दूँगी बाद में। ठीक है, अब कल हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। अगर हमने एक्सेलरेशन पढ़ेंगे तो हमारा ये चैप्टर देखते हैं मुकम्मल होता है, नहीं हम ये कल एक्सेलरेशन पढ़ेंगे और बाकी सारी एग्जाम्पल्स कल हम कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए बस इतना ही।